नमस्कार बच्चों आज हम अष्टम पाठः पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लें। इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि इसमें हम पहले संस्कृत पढ़ेंगे, फिर संस्कृत से एक एक शब्द के हम हिंदी लेंगे। शब्दों के अर्थ साथ साथ बताते हुए जाऊंगी। तो सब बच्चों ने ध्यान से पढ़ना है। रखिए अपना हाथ, बोले मेरे पीछे पीछे। अष्टमः आठ पाठः पाठ। अष्टमः पाठः पाठ आठ। अभिनवः अभिनव नाम है अभिनव। किम किम क्या क्या करोति करता है। अभिनवः किम किम करोति। अभिनव क्या क्या करता है। अब आपने चित्र भी साथ में देखते हुए चलना है कि आप चित्र देखेंगे। सबसे पहले सारे चित्रों को देखें और उसके बाद हम अब इनको पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट है एषः। एषः यह है। ये फिर एषः आया, आपको बताया था पुल्लिंग शब्द है। सर्वनाम पुल्लिंग शब्द। एषः यह। अभिनव 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 पुरुष है, इसलिए यहाँ पर एषः लगा है। ठीक है। अस्ति है। एषः अभिनवः अस्ति। यह अभिनवः अभिनव है। अभिनवः अभिनव प्रातः काले सुबह शीघ्रं जल्दी उत्तिष्ठति उठता है। अभिनवः प्रातः काले शीघ्रं उत्तिष्ठति। अभिनव सुबह जल्दी उठता है। नेक्स्ट इस चित्र को देखिए, फिर नेक्स्ट यहाँ से पढ़ेंगे। प्रातः सुबह, उठाए उठकर, सह वह, उद्याने बाग में, भ्रमति घूमता है, धावती च और च का अर्थ क्या है और धावती दौड़ता है। प्रातः उत्थाय सह उद्याने भ्रमति धावती च। सुबह उठकर वह बाग में घूमता और दौड़ता है। मैंने बताया था आपको संस्कृत में और के लिए चा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये चा हम और दो शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए लगाते हैं। संस्कृत में यहाँ पर बीच में नहीं आता, ये लास्ट में लगाते हैं। धावती भ्रमति धावती च, दो शब्दों के बीच में हमने और का प्रयोग किया है, तो इसको च को हमने बाद में लगाया। तो आपने ये चीज़ आपने विशेष ध्यान देनी है कि संस्कृत में और शब्द का प्रयोग च के साथ किया जाता है। च संस्कृत में लिखा जाता है। च हम दो शब्दों को जोड़ने के लिए करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर संस्कृत में इसे बाद में लिखते हैं। हो गया क्लियर। नेक्स्ट भ्रमणम घूमकर, कृत्वा कर, भ्रमणम घूम, कृत्वा कर, गृहम घर, आगच्छति आ जाते हैं। भ्रमणम कृत्वा गृहम आगच्छति, घूमकर घर आ जाता है या आ जाते हैं। आ जाता है
दंत धावनम, दंत धावनम होता है सुबह का मंजन करना। दंत धावनम यहाँ पर शब्द दिया हुआ है दांत साफ करना। करोति, दांत साफ करता है। स्नानम, स्नान, स्नान या नहाता। करोति, नहाता है या स्नान करता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। फिर से देखिए, भ्रमणम कृत्वा गृहम आगच्छति, घूमकर घर आता है। दंत धावनम करोति, दांत साफ करता है। स्नानम करोति, स्नान करता है। ठीक है। नेक्स्ट, फलानी, फल। खादती, खाता है। दुग्धम, दूध। च, और। पीवती, पीता है। फलानी खादती दुग्धम च पीवती। अब देखिए यहाँ पर फिर च आया है, लेकिन दो शब्दों को फल और दूध के बीच में और का प्रयोग है, तो इसको हमने बाद में लगाया। फलानी खादती दुग्धम च पीवती, फल खाता है और दूध पीता है। ठीक है, फल खाता है और दूध पीता है। अब नीचे यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, एक बार फिर से हम शब्दों को देख लेते हैं। शब्दों के संस्कृत से हिंदी, हिंदी से संस्कृत। उठाए, उठकर। भ्रमती, घूमता है या घूमती है। धावती, भागता है या भागती है। नेक्स्ट, च, और। दंत धावनम, दांत साफ करना। तो इस प्रकार से बच्चों आपने ये कठिन शब्दों के अर्थों को भी जाना, संस्कृत से हिंदी और हिंदी से संस्कृत। और वैसे भी मैंने तुम्हें एक एक शब्दों के मैंने क्या बताया आपको, शब्द के अर्थ भी बताए हैं और फिर पूरे वाक्य की हिंदी भी बताई है। तो अब जो है आपने ध्यान क्या देना है कि हमने एक तो च का प्रयोग जो है यहाँ पर और का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों शब्दों के बाद में च लगता है। ठीक है, याद रहेगा, ये विशेष बात याद रखने वाली है। दूसरी बात, हमने एषः, ये आपको पता था, पीछे भी हमने पढ़ा है कि पुल्लिंग शब्द के लिए हम एषः का प्रयोग करते हैं, विसर्गे लगती हैं। सर्वनाम जो है एषः, यह के लिए। ठीक है, तो अब इसके साथ साथ अब जो है आपने कठिन शब्दों में भी हम इस पेज के हम कठिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन करेंगे। आपने इन शब्दों को लिखने का अभ्यास करना है और पढ़ने का भी अभ्यास करना है, क्योंकि अगर आप लिखोगे तो अशुद्धियाँ होंगी तो उसको ठीक करने के लिए आप उसको ठीक करके 3-3 बार अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ताकि वो अशुद्धियाँ आपकी ख़त्म हो जाएं। ठीक है, तो संस्कृत में सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि संस्कृत जो है तभी आती है जब हम उसको बार बार पढ़ते हैं, बोलते हैं ज़ोर ज़ोर से। बार बार पढ़ने से जो है संस्कृत हमें समझ भी आती है और लिखनी भी आती है और पढ़नी भी आती है। इसलिए हमें अधिक से अधिक अभ्यास किस चीज़ का करना है, संस्कृत को पढ़ने का। और ऊंचे ऊंचे स्वरों में घर में बैठकर पढ़ा करो आप, संस्कृत को समय दो, क्योंकि ये आपका नया विषय है, इसलिए आपने इसके ऊपर ध्यान देना है। तो चलिए आइए हम कठिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन करेंगे। सबसे पहले लगाइए अभिनवः, अंडरलाइन किया। करोति, एषः। प्रातः काले, शीघ्रम। नेक्स्ट है उत्तिष्ठति। नेक्स्ट उत्थाय, इससे आगे उद्याने, भ्रमति, धावति। नेक्स्ट है भ्रमणम, कृत्वा, गृहम,
आगच्छति। ये सारे कठिन शब्द हैं जिनके नीचे अंडरलाइन लगा रहे हैं, ये लिखने का अभ्यास करना है आपने। दंत धावनम, स्नानम। नेक्स्ट, फलानी खादति, दुग्धम पीवती। ये आपने कठिन शब्दों को लगाए। तो सब बच्चों ने आपने ये ध्यान देना है कि इन शब्दों को आपने लिखते समय देखना है कि किस शब्दों के नीचे हलंत लगा है और किन के पीछे विसर्गे लगी हैं। तो हमने आज हमने पृष्ठ को पढ़ा, इसके शब्दार्थ किए और कठिन शब्दों के हमने अर्थ भी मैंने साथ साथ बताए, तो आपने उनको ध्यान देना है। आज हम इसी का ही अभ्यास करेंगे। आपने पढ़ना है घर में इसको और शब्दों के अर्थ को याद करना है और कठिन शब्दों को लिख कर देखना है। आज यहीं तक, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार बच्चों।